दो बेर द्वार का त्रिवेणी जाए, 3 बेर 4 बेर जाए, सुत करहु पके धाये से। 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 7 बेर जाए गंगे अंग हो नहाए से। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बहादुरत पठाए, कौशिक मुनि बहादुरत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। महाराज जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित आचार्य श्री सतानंद जी को बुलवाया और अपना निवेदन रखा। क्योंकि सभी राजा लोग आ गए हैं और धनुष यज्ञ का जो क्रम है उसको शुरू करना है, तो बाबा विश्वामित्र जी को बुलवा रहे हैं। हेलो, कहिए नेपाल, आज राज दरबार में आकस्मिक बुलाने का कोई विशेष कारण? भगवान नीलवंश के गुरु देव भगवान आपके श्री चरणों में रसोमा पुत्र शीरथ ध्वज का प्रणाम स्वीकारें। भगवान पुण्य से मेरे मिले हैं आपकी सानिध्यता, हर्ष में डूबा हुआ मैं कर रहा बंधन तुम्हारा है। सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता देवता बंधन तुम्हारा है। भगवान आपको अचानक आहूत करना करता है। राजन, स्वयंवर में समस्त निर्पालों की उपस्थिति, परंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की अनुपस्थिति। राजन, सर्वप्रथम आपने हमें प्रणाम किया है। अरे ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि अगर कोई प्रणाम करे उसको आशीर्वाद ना दो तो फिर ये ब्राह्मण पर दोष लगता है। वैसे आशीर्वाद कोई दे चाहे ना दे, अगर आप अभिवादन करते हैं किसी का तो आपको 4 चीजें अवश्य में प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी है? तो हमारी नीति बताती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, चत्वार वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, धन मिलता है, यश होता है। ये अगर कोई दे चाहे ना दे, ये 4 चीजें अवश्य ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन हम ब्राह्मण हैं और अगर हम आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम पर दोष लगेगा। आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। अभी ये आज आपने हमें प्रणाम किया है, आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वातानुहता शत्रु विनाश नंचयो, डकार शब्द से चा दरिद्र से। अब जानना चाहता हूँ कारण क्या है? भगवान समस्त नेपालों की उपस्थिति, परंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की अनुपस्थिति। वो सुंदर सदन में विश्राम पा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप सुंदर सदन जाएं और हमारा प्रणाम कह दें। तत्पश्चात हमारे निवेदन को अपने शब्दों में कहना। कहीं आपका कौन सा निवेदन? कि आज मिथिला के नयन, आज मिथिला के नयन, पथ देखो ते पथरा गए, पथ देखते पथरा गए, क्षण सुधा रस पान करने के लिए अकुला गए। और कहना कि देख कर
दशरथ सुतों को ये धन्य हो नर नारियां, दर्शनों से खिल उठे ये फिर नयन फुलवारियां, ये फिर नयन फुलवारियां। अकेले नहीं आना, मन वृंद समेत आना है। राम लक्ष्मण सहित मुनि, राम लक्ष्मण सहित मुनि, दे हमें निज पुण्य दर्शन इस रंगशाला में मुनि, करें अमित आनंद वर्षण। कह देना यज्ञ की पर वेद का पर, यज्ञ की पर वेद का पर, ये धनुष लाया जा चुका, ये धनुष लाया जा चुका, ये स्वयंवर एक मुनि, ये मंडप सजाया जा चुका, हो चुके आसीन निज निज मंच पर ये आगत नृपति जन, प्रभु सुने मेरा निवेदन, प्रभु सुने मेरा निवेदन। राजन, शीरध्वज आपका ये निवेदन है, आपकी विनय है, और विनय क्या है, उनको लाना है, इसलिए जाएं, आप उनके आने की तैयारी करें, हम उन्हें सुंदर सदन से इस मिथिला रंगमंच के मध्य लाते हुए जाएं। देखिए महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित सतानंद जी को भेजा विश्वामित्र जी के पास, उन्हें लाइए रणभूमि में। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीवन की राह बताए। एक बंजारा गाए हो एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीवन की राह बताए। एक बंजारा गाए जो राजा जनक की विनय है, महाराज सतानंद जी ने बाबा विश्वामित्र जी को सुनाई। सर्वप्रथम महामुनि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे अहिल्यानंदन, बताएं आप किस कारण से आप हमारे पास आए? हे मुनिवर, आज मैं अपने महाराज के एक विनय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, कल भी मैं आपको मिला था महामुनि, कल भी आपको मैं उस समराई में महाराज के साथ मिला था। बिल्कुल। आज पुनः आपके इस सुंदर सदन में आया हूँ, इसका एक कारण है। भगवान, आप तो देख रहे हैं हमारी इस मिथिला में 11 माह 29 दिनों से चला आ रहा ये सीता का स्वयंवर, जिसका आज अंतिम दिवस है। भगवान, इस अंतिम दिवस में महाराज जनक जी ने आपको भी आमंत्रण पत्र भेजा है। हे भगवान, महाराज जनक की विनय का अभिनय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखें, सुने और विचार करें। बिल्कुल सुनाइए। हे भगवान, मिथिला में आज महामंगल, नपने नप भूमि सजवा, नृप ने मख भूमि
सजवाई है। और इतना ही नहीं मुनिवर, आए नप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छन छाई है। भगवान, कोई एक देश से या एक प्रदेश से या एक राज्य से नहीं आए ना, पूर्वी पश्चिमी उत्तरादि दक्षिणी बंगवासी आए। दक्षिणी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के अति छन छाए। महाराज, इतना ही नहीं कि राजा आए हो ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दानवदैत नपतन धरी धरी। दानोबा देते नृपतनु धरी धर। आए तो हैं, आए नप देश विदेशन के, सिय ब्याहन की आशा। आप तो जानते हैं, एक से अधिक अगर कहीं राजा होते हैं तो वो शांत नहीं बैठते हैं। ये यथार्थ है, ये यथार्थ बात है महाराज सतानंद जी। जब इतने राजा हैं तो वहां माहौल शांत तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं है। एक कहावत कही गई है, स्वान सर्प नारी नृपति। स्वान माने कुत्ता, स्वान सर्प नारी नृपति, पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कलह अपार। स्वान जब दो कुत्ते हो जाएंगे, दो सर्प हो जाएंगे, दो नारियां हो जाएंगी, दो राजा हो जाएंगे, दो पंडित हो जाएंगे, दो पिलार हो जाएंगे, तो कहने का तात्पर्य कि शांति नहीं होगी, कलह होता रहेगा। ब्राह्मण मिलेंगे तो शास्त्रों की चर्चा होगी, तो थोड़ा बहुत कलह होगा। कुत्ते मिलेंगे, लड़ाई होगी। नारियां जब एक से दो हो जाए तो चर्चाएं घरों की होने लगती हैं। तो वही चीज है कि शांत होंगे नहीं तो राजा कर क्या रहे हैं। हे भगवान, श्रवण करें। अरे यहाँ तो राजा की समाज उपस्थित है। महाराज कहाँ तक बतलाए, महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलाए। भूपों की समाज इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। करते क्या है, कोई भुज ठोके मूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा दे। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का। वेदी पर शिवधन करवाया, अंतिम दिन आज। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर
मिथिला रंगमंच के मध्य चले। हाँ, एक विचार तो मैंने किया ही नहीं। आप मन में संशय कर सकते हैं कि महाराज जनक ने क्या मुझे अकेले बुलाया है? नहीं भगवान, महाराज जनक जानते हैं कि आप एक मंडल के मंडलाधीश हैं, आपके साथ में एक ऋषि मंडली है, साथ में तो राजकुमार भी है। तो हे भगवान, तो राजकुमार संग में लेकर नप भवन की छटा देखने को महाराज कहाँ तक बतलाए, नप कर्तव्य शकल देखने को आप उस सीता स्वयंवर में आमंत्रित हैं। चले आपका कहने का तात्पर्य कि हमारी समस्त शिष्य मंडली और राम व लक्ष्मण हाँ सहित खुद मैं, हमारा निमंत्रण महाराज जनक ने किया है। हाँ, चलिए हर से बोली लिए तो भागी। राम दोनों भाइयों को बुलवाया बाबा विश्वामित्र जी ने। व सौमित्र लक्ष्मण, ये ऋषिराज हैं अहिल्यानंदन गौतम ऋषि के पुत्र श्री सतानंद जी। ये महाराज जनक के कुल पुरोहित हैं। आप दोनों भाई इन्हें प्रणाम करो और इनसे सुंदर आशीर्वाद प्रदान करो। परम पूज गुरुदेव भगवान, आपके द्वारा हमें महामुनि का पावन परिचय प्राप्त हुआ और आदेश प्राप्त हुआ कि तुम दोनों बंधु महामुनि को प्रणाम करो। यह तो हमारा परम कर्तव्य है। आओ लक्ष्मण, महामुनि के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करें। हे देखिए देवता, देखिए मित्रों, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं। बहुत से लोग मानस का पाठ करते होंगे, रामचरितमानस पढ़ते होंगे। वैसे आचार्य सतानंद जी कोई साधारण नहीं है, अच्छे घर के ब्राह्मण हैं, लेकिन श्रापित होने के कारण अभी तक किसी ने इनको प्रणाम नहीं किया। मानस में एक चौपाई भी नहीं है कि सतानंद जी को किसी ने प्रणाम किया हो। विचार करिए, इनकी माता अहिल्या जी का उद्धार राम जी की चरण रज से हुआ। आज स्वयं श्री राम ऐसे मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है, विचार नहीं है। आइए थोड़ा समझें इस प्रसंग को। हे देवता, मेरा बंधन, मेरा अभिनंदन स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ। मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ। मेरे पावन दो नैना। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ। मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पाओ। मेरे पावन दो और भगवान, दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। इनके इनके चरणों में चारों धाम। मेरे
मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, गुरु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पावन, मेरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावन, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आदेश मिला कि महामुनि के चरणों में तुम दोनों बंद प्रणाम करो, और हमारा तो परम कर्तव्य बन जाया करता है संत का दर्शन करना। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा से ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। फिर आप तो वेद माता गायत्री के परम उपासक, इस सृष्टि के द्वितीय विधाता हैं, इसीलिए हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। महामुनि, आपके द्वारा जिनसे प्रणाम करवाया जा रहा है, विचार करता हूं इनको मैं क्या दूं, क्योंकि संसार में हमारी मैया पाषाण के रूप में उस वन में पड़ी थी। न जाने कितने राही उस राह से निकले, लेकिन किसी ने हमारी मैया पर कृपा नहीं की, और इनके द्वारा हमारी मैया पर कृपा की गई, जो अपने पति धाम को गई। इतनी बड़ी कृपा करने वाले को ये ब्राह्मण क्या दे सकता है सिवाय आशीर्वाद की। राघव, आपके वंश में महाराज रघु, जो आप कार्य कर रहे हैं मानवता के, यही कार्य महाराज रघु भी बहुत करते थे। तभी लोग मानवता के जो सार्थक हैं, जो समर्थक हैं, वो रघु को बहुत महान मानते हैं। लेकिन आप उनसे भी महान बने, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे प्यासे अधर सिसकते अंतस राम। ये संसार के लोग तुम्हें भगवान कहेंगे। हाँ, देखो ना, जाने कितने जीव धरामर तुमसे हैं आशाएं लगाए, पलक पावड़े पिछा राह में निज नयनों में स्वप्न सजाए। स्वप्नों की सौगंध तुम्हें है, अनाचार का नाम मिटाना। कोमल कलियों को जो घेरे, उन सूलों पर बच गिरना। पाकर तुमको हुए सार्थक, ये मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लक्ष्मण तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, मैं चल रहा हूँ, विलंब हो रहा है, आपके आने की प्रतीक्षा में। देखिए, बाबा विश्वामित्र जी ने बताया राम जी लक्ष्मण जी को। सतानंद जी क्यों आए? सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक की बुलाई। हे राम, पुत्रों सतानंद जी जो यहाँ पर आए, महाराज जनक का संदेशा लेकर के आए थे, निमंत्रण लेकर आए थे, क्योंकि उनकी पुत्री का स्वयंवर सजा हुआ है इस समय मिथिला में। तो उन्होंने हमारी पूरी शिष्य मंडली सहित और आप दोनों का भी निमंत्रण है। तो हमें चलकर के वहाँ पर देखना है कि ये ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाते हैं, जो सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही धो देहु बड़ाई। ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है? जो भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करेगा और सीता से जो गांठें जोड़ेगा। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। नाथ कृपा तब जा पर हुई। गुरुदेव, आपने कहा कि चल करके
सीता स्वयंवर देखा जाए और सीता स्वयंवर में देखा क्या जाए कि भगवान भोलेनाथ बड़ाई का पात्र किसे बनाते हैं। सीता जी किसके गले में वरमाला सुशोभित करती हैं। गुरुदेव, हमारा तो विश्वास कहता है कि जिसके ऊपर आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद होगा, सीता स्वयंवर में यश बड़ाई उसी को प्राप्त होंगी। सहारा पिप चरणों का जिन्हें प्राणों से है प्यारा, वही है कीर्त का भागी। अटल अनुभव विश्वास हमारा है। और गुरुदेव, कहाँ तक हम टिकेंगे नाथ, कहाँ तक हम टिकेंगे नाथ उस मैथिली स्वयंवर में जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नव में उजाला है। और गुरुदेव, आगे बढ़ करके, आगे चल करके यश कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। अटल अनुभव विश्वास हमारा है। बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे। लक्ष्मण भैया की बातों को सुन करके जितने मुनि साथ में हैं, सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे। विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो, ऐसा कहने लगे। हर से मुनि सब सुन बरबानी, तीन है आशीष सब ही सुख मानी। मुनि मुनि प्रदे समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखिसाला। यहां से बाबा विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा के शिष्य मिथिला रंग भूमि में चल पड़े। कहाँ? जहाँ धनुष रखा है, सिंह स्वयंवर होना है, उस ओर चल पड़े। एक चौपाई सबने सुनी होगी, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, वो चौपाई इसी जगह की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिस समय भगवान मिथिला में पहुंचे तो मिथिला में तरह तरह के लोग आए हैं। कुछ अच्छे लोग भी आए हैं, कुछ बुरे लोग भी आए हैं। अब बुरे लोग कौन हैं? जो जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, खिल्लू करते हैं, मदरा पीते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेल लंपट परधन परतारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे लोग भी मिथिला में आए हैं जो राजा हैं नहीं, बन करके आए हैं। आइए सभी को देखते चलें। आप लोग भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि भाई जोकर कहाँ गया। समय है, आपको उसी ओर ले चल रहे हैं। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला। हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया। सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया। सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया आ गया। देखै भूपे महारण धीरा, मनवीर रसे धरे शरीरा। और अभी बहुत ही सुंदर संकेत हुआ है हमारे व्यास जी के द्वारा।